इस फिल्म की कहानी है एक साइंटिस्ट की जो अपनी ही बनाई हुई दवा से खुद को ही गायब कर लेता है। अब देखना ये है कि ये साइंटिस्ट विजिबल हो पाता है या नहीं, और जो इंसान इनविजिबल हो जाए वो क्या कुछ कर सकता है। इस मूवी में हमें यही दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन उससे पहले और इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिल्म के शुरू में हमें कहानी का मेन कैरेक्टर यानी कि इस इंसान जिसका नाम सेबेस्टियन होता है दिखाया जाता है, जो कि कई सालों की मेहनत के बाद ऐसी दवा तैयार कर लेता है जिससे लिविंग थिंग्स यानी कि इंसानों और जानवरों को हाइप किया जा सके। लेकिन इन हाइप हुई चीजों को वापस कैसे लाया जाए, इसकी दवा तैयार अभी नहीं हो सकी थी और इसमें वो मुसलसल नाकाम हो रहा था। पिछले 1 साल से वो इसी पर काम कर रहा था, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। फिर फाइनली वो इस दवा को बना लेता है जिससे वो इनविजिबल थिंग्स को वापस ला सके। उसने बहुत से जानवरों को भी हाइप किया हुआ था, पर अब वो उन्हें वापस लाना चाहता था। अपनी कामयाबी की बात उसने अपनी टीम से शेयर की और अपने सब कोलीग्स को वो लैब में आने का कहता है। वहाँ पर एक इनविजिबल गोरिल्ला था और अब इस दवा का इस्तेमाल इस गोरिल्ला पर किया जाना था। तो गायब हुए गोरिल्ला को वो लोग बड़ी मुश्किल से पकड़ते हैं, अब बेहोश कर देते हैं। उसको बेड पर लेटाकर अब मेडिसिन उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और उसके हाथ पांव भी बांध दिए थे। लोगों ने गोरिल्ला के जिस्म में मेडिसिन इंजेक्ट कर दी थी और अब उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। उसकी हालत खराब होने लगी थी और अब लग रहा था जैसे वो बच नहीं पाएगा, लेकिन वो उसे बचाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। उसके हार्ट को शॉक भी दिए गए जिससे उसकी हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगी और अब वो पूरी तरह से विजिबल हो चुका था। अपनी इस कामयाबी पर वो सब के सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब हमें पता चलता है कि ये सब एक्सपेरिमेंट्स मिलिट्री के लिए हो रहे हैं। फिर उनकी मिलिट्री के साथ मीटिंग होती है जिसमें सेबेस्टियन झूठ बोल देता है कि उसे कोई कामयाबी नहीं हुई और वो उनसे थोड़ा और वक्त मांगता है, जिस पर मिलिट्री वाले उसे कहते हैं तुम पहले ही बहुत ज्यादा टाइम ले चुके हो, अगर जल्द ही हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हम तुम्हारी जगह किसी और को ले आएंगे। जब वो वहाँ से बाहर आते हैं तो सेबेस्टियन के साथ जो 2 और लोग होते हैं जिनमें लड़की का नाम लिंडा और लड़की का नाम मैथ्यू होता है, वो उससे पूछते हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला जबकि तुम तो ये दवा बना चुके हो। तो सेबेस्टियन कहता है कि मैं पहले ये दवा किसी इंसान पर टेस्ट करना चाहता हूँ। वो इंसान जो कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। वो अपने कोलीग्स के साथ मीटिंग करता है जिसमें वो सबसे झूठ बोलता है कि आर्मी ने ये मेडिसिन इंसानों पर टेस्ट करने की परमिशन दे दी है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कहता है कि वो इंसान मैं ही हूँ जिस पर मेडिसिन टेस्ट की जाएगी। अब लिंडा और मैथ्यू भी इस बात पर उसका साथ दे रहे होते हैं। अब पहले उसकी बॉडी में वो मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है जिससे वो गायब हो सके और इससे उसे बहुत ज्यादा पेन होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगता है। वो गायब तो हो जाता है लेकिन इतनी पेन के बाद वो बेहोश भी हो जाता है और उसे वापस होश में आते आते 17 घंटे लग जाते हैं। जब वो वापस होश में आता है तो रूम में लगी हुई लाइट से उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। उसके कहने पर सब लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं और अब वो पूरी तरह से इनविजिबल हो चुका था। सेबेस्टियन के बाकी टेस्ट किए गए जिसमें वो बिल्कुल नॉर्मल था। उसके आसपास की फीमेल्स खुद को कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी क्योंकि वो गायब था और उनके पास ही था। ऐसे ही 3 दिन गुजर चुके थे और अब उसे दोबारा विजिबल किया जाना था। अब उसकी बॉडी में फिर से मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है ताकि वो विजिबल हो सके और अब की बार उसे फिर से बहुत दर्द होता है। वो तड़पने लगा था और परेशानी की बात ये थी कि वो अब तक गायब था, विजिबल नहीं हो सका था। उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, उसकी हालत गैर होने लगी थी। वो दर्द के मारे जमीन पर गिर जाता है। तो मुसीबत की बात ये थी कि वो विजिबल हो ही नहीं पाता, इसीलिए ये लोग उसे एक मास्क पहना देते हैं ताकि पता चल सके कि वो कहाँ है, जिस पर सेबेस्टियन बहुत गुस्सा करता है और मैथ्यू पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि इन 10 दिनों में मुझे जो तकलीफ हुई है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। वो पहले की तरह ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए वो मेंटली अपसेट हो चुका था और एक दिन तंग आकर वो लैब से बाहर चला गया और सीधा अपने घर आ गया था। वो अपने नेबर में एक लड़की को देखता है जिस पर पिछले कुछ अरसे से वो नजर रख रहा था। वो अपना मास्क उतारता है और उसके घर की बेल बजा देता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो उसे सेबेस्टियन नजर नहीं आता। वो इधर उधर देखकर दरवाजा बंद कर देती है। इतनी देर में वो उसके घर के अंदर चला जाता है। लिंडा जब सेबेस्टियन के घर आती है तो उसे वो मास्क पड़ा मिलता है। वो परेशान हो जाती है और वापस लैब जाकर बाकी लोगों को भी बताती है कि सेबेस्टियन अब किसी खतरे से खाली नहीं है। उसने अपना मास्क भी उतार दिया है और फिर वो नजर भी नहीं आ रहा। फिर वहाँ सेबेस्टियन भी आ जाता है। लिंडा उसे वार्न करती है कि अगर आज के बाद तुमने ऐसा किया तो वो आर्मी को शिकायत कर देगी। सेबेस्टियन उसकी बात मान जाता है, लेकिन फिर भी सबके दिल में डर था क्योंकि सेबेस्टियन एक सरफिरा इंसान था। वो सब डिसाइड करते हैं कि इस पर नजर रखेंगे जबकि वो गायब था। उनकी लैब में एक ऐसा कैमरा भी था जो गायब हुए सेबेस्टियन को देख सकता था और इस बात का सेबेस्टियन को भी पता था कि उस पर नजर रखी जा रही है, इसलिए अब उसका लैब से बाहर जाना बहुत मुश्किल था। लेकिन सेबेस्टियन जो कि बहुत चालाक था, वो कैमरा की सेटिंग को खराब करके पिछली रिकॉर्डिंग को चला देता है। इससे सबको ये लगे कि वो लैब में ही है।
ऐसा करके वो लैब से बाहर चला जाता है और अब की बार वो सीधा लिंडा के घर जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि लिंडा और मैथ्यू रिलेशनशिप में हैं। वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो भी लिंडा को लाइक करता था। वो गुस्से में घर की खिड़की का शीशा तोड़ देता है। शोर से जब लिंडा बाहर आकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। उसे सेबेस्टियन पर शक होता है और ये बात कंफर्म करने के लिए जब वो लैब में कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन लैब में ही है, क्योंकि वहाँ पुरानी फुटेज चल रही थी। असल में सेबेस्टियन वहाँ मौजूद ही नहीं था। वो जब लैब में वापस आता है तो बहुत गुस्से में होता है और एक डॉग को मार देता है। अगले दिन जब एनिमल डॉक्टर डॉग को खाना देने आती है तो वो देखती है कि डॉग मर चुका है। वो सेबेस्टियन से इस बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो जब चेक करने के लिए कैमरा की फुटेज को देखती है तो उसमें भी उसे कुछ पता नहीं चलता। रात होती है तो सेबेस्टियन फिर से लिंडा के घर में आ जाता है, लेकिन इस बार लिंडा को एहसास हो जाता है कि सेबेस्टियन उसके आसपास है। अब की बार वो खुद लैब जाकर चेक करती है तो उन्हें पता चल जाता है कि सेबेस्टियन उन्हें बेवकूफ बना रहा था। वो डिसाइड करती है कि वो ये बात सीनियर डॉक्टर को बता देगी और वो ये बात सीनियर डॉक्टर को बता देते हैं। सीनियर डॉक्टर को काफी गुस्सा आता है और वो लिंडा और मैथ्यू को इस प्रोजेक्ट से हटा देते हैं। इन दोनों के वहाँ से वापस जाने के बाद सीनियर डॉक्टर ये बात दूसरे डॉक्टर्स को भी बताने का सोचते हैं, लेकिन उसी वक्त उनका फोन डेड हो जाता है। फिर वहाँ सेबेस्टियन आ जाता है जो कि सीनियर डॉक्टर को पानी में डुबोकर मार देता है और दोबारा से लैब में वापस आ जाता है। अगली सुबह लिंडा और मैथ्यू सीनियर डॉक्टर की कॉल का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि आज उनकी मीटिंग थी। काफी देर इंतजार करने के बाद लिंडा जब डॉक्टर के घर पर फोन करती है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर की पानी में डूबने की वजह से डेथ हो चुकी है। लिंडा सोचती है कि सेबेस्टियन के इनविजिबल होने वाली रियलिटी वो सबको बता देगी, क्योंकि उसके गायब होने का अभी तक सिर्फ उन्हीं लोगों को पता था जो कि लैब में थे। जब वो अपना फोन मिलाने लगती है तो उसका फोन भी डेड हो चुका होता है। फिर वो लोग जब वहाँ से बाहर जाने लगते हैं तो कोई भी डोर ओपन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि सेबेस्टियन ने सबके ही कोड इनएक्टिव कर दिए थे और वहाँ पर सिर्फ सेबेस्टियन का ही कोड एक्टिव हो रहा था। वो सब डिसाइड करते हैं कि कुछ भी हो जाए वो सेबेस्टियन को पकड़ कर ही रहेंगे, क्योंकि अभी भी वो लैब में ही था। इनमें से एक लड़की जिसका लैब में कुछ छूट गया था, जब वो वापस लेने के लिए जाती है तो सेबेस्टियन उसे मार डालता है। वो सब जान चुके थे कि अब वो उन्हें एक एक करके ही मारेगा, क्योंकि शायद अब वो हमेशा ही इनविजिबल रहना चाहता था। वो लोग ट्रेसर की मदद से सेबेस्टियन की लोकेशन ढूंढ लेते हैं और मैथ्यू और उसका एक फ्रेंड उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन सेबेस्टियन मैथ्यू के फ्रेंड को जख्मी कर देता है। मैथ्यू उस पर गोली चलाता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। अब वहाँ उसका साया नजर आने लगा था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। मैथ्यू के फ्रेंड का काफी खून बह चुका था, उसे खून की जरूरत थी। लिंडा की फ्रेंड जब ब्लड लेने जाती है तो सेबेस्टियन वहाँ पहुँच जाता है और उसे भी मार देता है और इतनी ही देर में उनका जख्मी दोस्त भी मर जाता है। अब यहाँ 3 लोग बचे थे, जिनमें लिंडा, मैथ्यू और उनका एक और कोलीग था। वो सब उस लड़की को ढूंढने जाते हैं जो ब्लड लेने गई थी, तो उन्हें उसकी डेड बॉडी फ्रीजर रूम से मिलती है। अब जो लिंडा और मैथ्यू का तीसरा फ्रेंड होता है, सेबेस्टियन उसे भी लोहे के रॉड से मार देता है। मैथ्यू जब अपने फ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है तो सेबेस्टियन उसे भी मारता है और लिंडा और मैथ्यू को फ्रीजर रूम में बंद कर देता है। वो फ्रीजर ऑन करता है और वहाँ से चला जाता है। वो इन दोनों को ठंड से ही मारना चाहता था। फ्रीजर का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। लिंडा मुसलसल फ्रीजर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम हो रही थी। मैथ्यू, जो कि बहुत जख्मी था, बेहोश हो चुका था। अब सेबेस्टियन को दिखाया जाता है जो कि अच्छे से तैयार होता है, फिर एक केमिकल का इस्तेमाल करके एक बॉम्ब बनाता है और उसका टाइम सेट करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लिंडा भी किसी न किसी तरह दरवाजा खोल देती है और मैथ्यू को वहाँ से बाहर निकाल देती है। वो मैथ्यू के पास आग जला देती है क्योंकि उसकी बॉडी काफी ठंडी हो चुकी थी। फिर लिंडा सेबेस्टियन के पीछे जाती है जो कि लिफ्ट में होता है। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि वहाँ लिंडा आ जाती है। उसके हाथ में एक सिलेंडर होता है और उससे सेबेस्टियन को जलाने लगती है। सेबेस्टियन, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता जलने लगा था और वो काफी गुस्से में भी आ गया था, वो लिंडा से बदला लेना चाहता था और अब वो उसे जान से मारना चाहता था। फिर लिंडा आग बुझाने वाली पाइपलाइन को ऑन कर देती है, जिससे लिफ्ट में पानी गिरने लगता है। अब वो थोड़ा थोड़ा नजर भी आने लगा था। वो लिंडा को काफी बुरे तरीके से मारता है। वो उसकी गर्दन पर पांव रखकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लिंडा, जो कि अब मरने के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, कि अचानक वहाँ मैथ्यू आ जाता है, जिसके हाथ में लोहे का रॉड था। वो रॉड को सेबेस्टियन के सर पर दे मारता है, जिससे सेबेस्टियन वहीं गिर जाता है। फिर वो लिंडा को उठाता है और वो दोनों वहाँ से बाहर जाने ही लगते हैं। तभी सेबेस्टियन, जो कि अभी जिंदा था, रॉड को पकड़ लेता है। वो मैथ्यू को मारने ही वाला था कि उसे पता चल जाता है और मैथ्यू सेबेस्टियन को धक्का दे देता है और वो लोहे का रॉड इलेक्ट्रिक वायर से टकरा जाता है। सेबेस्टियन को करंट का जोर का झटका लगता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। अब वो दोनों वहाँ जाते हैं जहाँ सेबेस्टियन ने बॉम्ब को सेट किया हुआ था। वो जानते थे कि उनके पास वक्त बहुत कम है और अब वो बॉम्ब को फटने से नहीं रोक सकते
सकते। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन वो लोग लिफ्ट में भी नहीं जा सकते थे क्योंकि सेबेस्टियन ने उनकी अराइवल और डिपार्चर इनएक्टिव कर दी थी। इसीलिए वो इमरजेंसी एग्जिट जो कि लिफ्ट के साथ ही होती है उसके सहारे ऊपर चढ़ने लगते हैं। वो दोनों ऊपर जा ही रहे होते हैं कि नीचे से बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सेबेस्टियन जो कि सिर्फ बेहोश हुआ था फिर से वहाँ आ जाता है और नीचे से लिंडा का पाँव पकड़ लेता है। मैथ्यू लिंडा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि मैथ्यू आगे बढ़ता सेबेस्टियन लिंडा को लेकर लिफ्ट में आ जाता है। जब वो दोनों लिफ्ट में होते हैं तो लिंडा एक वायर जो कि लिफ्ट के साथ लगी होती है उसे पकड़ लेती है, जिस वायर के सहारे लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही थी। फिर लिंडा अपने पाँव से एक बटन को प्रेस कर देती है जिससे लिफ्ट वायर से अलग होकर नीचे गिर जाती है और सेबेस्टियन भी लिफ्ट के साथ ही नीचे गिर जाता है। जब बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से आग जल रही होती है इसलिए सेबेस्टियन भी जलकर मर जाता है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता मैथ्यू के पास आने लगती है, दोनों बच जाते हैं और बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक या डिसलाइक आपकी चॉइस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।